एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे बना उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। ऑल्सो क्वेश्चंस भी हमने उससे रिलेटेड कर लिए हैं। तो सर आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। एरिया ऑफ रोम्बस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, जिनको मैं बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माय ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास होता है बेस इनटू हाइट। अब आप बोल रहे होंगे सर यही फॉर्मूला तो पैरेललोग्राम का होता है। जी हाँ, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम की ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की है जो सभी साइड्स की लेंथ है जो इक्वल होती है। तो सबसे पहले अगर रोम्बस के बारे में डिस्कस करें तो रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल। अब ऑल साइड्स इक्वल तो स्क्वायर में भी होती हैं, तो फिर उसको स्क्वायर को बोल दिया जाता है बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। अब स्पेशल टाइप कैसे है ये देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ये एक रोम्बस तो है लेकिन यहां पर एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि रोम्बस में आपको ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये जरूरी है कि आपको ऑलवेज ऑल साइड्स इक्वल मिलेंगी, बट अगर आपको एंगल यहां पर 90 डिग्री का मिलता है तो फिर वो क्या हो जाएगी? एक स्पेशल टाइप की रोम्बस हो जाएगी, उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर। बट जनरली रोम्बस की अगर हम बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हों। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर रोम्बस की हम बात करें तो इसके डायगोनल्स हैं जो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जी हाँ, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? आप देखिए मैंने दो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये कैसे? इसकी लेंथ है जो इसके इक्वल होगी। मींस अगर हम इसको नेम दे दें ए बी सी डी और इसको नेम दे दें ओ, देन ए ओ है जो वो इक्वल होगा किसके? ओ सी के। जी हाँ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी की लेंथ है जो वो इक्वल होगी किसके? ओ डी के। मींस diagonals of rhombus bisect each other. Diagonal of rhombus bisect each other. तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है कि इसके डायगोनल्स हैं जो वो कट करते हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। जी हाँ, मींस यहां पे ओ पे आपका एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर भी 90 का एंगल है, यहां पर भी 90 का है, यहां पर भी 90 एंड 90। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं? ऑल साइड्स इक्वल, सेकंड इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड थर्ड वन इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए एक एरिया का फॉर्मूला तो इसका यही है, बेस इनटू हाइट, बट ये तभी अप्लाई होता है अगर आपके पास बेस और हाइट की वैल्यू गिवन हो। सपोज आपको बोल दें कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम, सपोज आपको बोल दें हमारे पास ये एक रोम्बस है जिसका बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है जो हाइट मींस यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो, वहीं से हाइट लेंगे। तो यहां पे मान लीजिए 90 का एंगल बनता है और इसकी हाइट है जो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये जरूरी है कि आपको बेस हाइट गिवन दिया हो। अगर मान लीजिए आपके पास बेस एंड हाइट नहीं है, आपको किसी रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, तो उसका एरिया फिर भी आ सकता है कैसे? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखिए इसके डायगोनल्स दो हैं, एक तो हो गया बी डी एंड सेकंड वन इज ए सी। फर्स्ट डायगोनल इज बी डी एंड सेकंड इज ए सी। तो इसका फॉर्मूला ये भी बनता है एरिया का 1/2 ए सी इंटू बी डी। दिस इज अ फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस 1/2
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो वो भी बताऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ आपको। ये चैप्टर जो मैं क्लियर करूंगा, देखिए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि एरिया का रोम्बस का फॉर्मूला जो है वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कैसे बना है। तो देखिए, अगर मैं इस डायगोनल को ले लूं, ये वाली डायगोनल को, बी डी को, ठीक है, तो ये डायगोनल है जो रोम्बस को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल बीसीडी। तो अगर हम दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एरिया प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल है जो इसका बेस क्या है? BD। इसका बेस क्या है? BD। अगर इसको ऐसे घुमा के देख लें, इसका बेस क्या है? BD। 1/2 बेस इंटू इसकी हाइट क्या है? हाइट कहां पे होती है? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके डायगोनल तो 90 पे कट करते ही है रोम्बस के, तो 90 का एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे। इट मींस AO है जो वो हाइट है किसकी? ट्राइंगल ABD की। जी हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज AO। चलिए, इसका एरिया हमारे पास आ चुका है। प्लस एरिया ऑफ BCD कैसे निकालेंगे? इसका बेस भी देखिए, अगर हम इधर से देखें तो इसका बेस है जो वो BD ही है, और हाइट क्या है? CO है। हाइट CO क्यों है? बिकॉज यहां पर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारे पास आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए, हमने दोनों का एरिया निकाल दिया। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनने वाला है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, 1/2 दोनों के पास है, इसको कॉमन ले लेते हैं। BD भी दोनों के पास है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया? AO प्लस CO। अब देखिए, AO और CO है जो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? AO प्लस CO मीन्स AC। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला ड्रॉ हो चुका है। 1/2 AC इंटू BD मीन्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाई स्टूडेंट, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रोम्बस इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी आपको गिवन दे रखा है एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ है जो वो 15 सेंटीमीटर। मैंने ऑलरेडी यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है फाइंड द अदर डायगोनल। तो 2 डायगोनल्स हैं, एक की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, दूसरे की हमने फाइंड करनी है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल बी x सेंटीमीटर। तो मैंने ये दूसरा डायगोनल है, इसकी लेंथ मैंने लेट कर ली x सेंटीमीटर। तो हमें एरिया तो दे ही रखा है। एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से एरिया ऑफ रोम्बस का हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने अभी वेरीफाई किया। तो एरिया की वैल्यू गिवन है, तो 50 सेंटीमीटर आप यहां पर लिखिए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहां पर लिखिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मींस 15 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर। तो अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो 2 है जो इधर डिवाइड है, अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 15 सेंटीमीटर है जो वो मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इधर हमारे पास रह गया x सेंटीमीटर। तो इसकी आप कटिंग कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर कट हो चुका है, और 15 की कटिंग आप 50 के साथ करिए, 5 पे कर देते हैं, यहाँ पे 10 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इट मींस सेकंड डायगोनल की लेंथ जो x सेंटीमीटर थी वो कितनी है? 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हाई स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, वन साइड इज 13 सेंटीमीटर। हमारे पास रोम्बस है, इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, उसकी लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। देन वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए एरिया के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देखिए बेस तो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, बट हमारे पास हाइट नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता यहां पर 90 डिग्री का एंगल है या फिर नहीं है, ठीक है। इट मींस ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब देखिए एक ही डायगोनल की लेंथ गिवन है, दूसरी हमें साइड दी गई है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक डायगोनल इन्होंने 24 बोला है, तो मैंने लेट ले लिया कि डायगोनल डी बी है जो वो 24 है। मैंने ये रफ डायग्राम ड्रॉ की रोम्बस की, तो हमने लेट ले लिया यहां पे लेट डी बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर्स एट 90 डिग्री। तो चलिए यहां पर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और ऑल्सो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब देखिए इस डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। तो अब ये कितनी रह जाएगी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मींस बी ओ है जो वो भी 12 हो गया, एंड डी ओ है जो वो भी कितना हो गया, 12 हो गया। अगर हमें ए ओ की लेंथ पता चल जाए, ए ओ की लेंथ पता चल जाए, तो जितनी लेंथ ए ओ की है उतनी ही सी ओ की है, वाई, बिकॉज डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इसकी लेंथ पता चल जाए ए ओ की, तो हम डबल कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, पूरा डायगोनल AC पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम AO की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्रायंगल AOB है जो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। इट मींस ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम यूज करेंगे AO की लेंथ फाइंड करने के लिए, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 7th क्लास में आपने जरूर सुनी होगी। क्या थी वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने निकालनी है, मींस AO की वैल्यू निकालनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square means AB square is equal to perpendicular square, that is AO square plus base square। तो चलिए इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू हमारे पास है 13 is equal to AO की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड करनी है, और BO की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 169 is equal to AO स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो अगर आपने AO की लेंथ निकालनी है तो 144 है जो, इसको आप माइनस कर दीजिए इससे। इट मींस AO स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो ये हमारे पास हो जाएगा AO स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। इट मींस AO की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 25 है, मींस 5 सेंटीमीटर है। इट मींस अगर AO 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 है, तो फिर ये भी 5 ही है, बिकॉज इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस AC की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 × 5 आंसर इज 10 सेंटीमीटर। तो एक ही डायगोनल हमें गिवन था, दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए अगर हमें डायगोनल्स की लेंथ ही मिल गई है तो हम एरिया अभी निकाल देते हैं। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मींस फर्स्ट डायगोनल 24 जो गिवन था, एंड सेकंड वन इज 10 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ गया, 5 4 22, 5 2 10 प्लस 2 12,
120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है। ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज जो रोम्बस की हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज द पैरेलल साइड्स DC एंड AB ऑफ ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। DC साइड है जो पैरेलल है AB के, और AB की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और DC की 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ईच 13 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ 13 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए पैरेलल साइड्स की वैल्यू तो हमारे पास है, बट हमारे पास क्या नहीं है, हाइट की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले काम यही है कि हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी ट्रायंगल का मीडियन एंड एल्टीट्यूड क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन एंड एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए पहले मीडियन की बात करते हैं। अब मीडियन का मीनिंग क्या है, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है। तो अगर इस वर्टेक्स से कोई भी लाइन अगर हम लेके आए, वो जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, मींस ये लेंथ है अगर इस लेंथ के इक्वल हो जाए, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाए, मींस ये वाली साइड है जो बाइसेक्ट हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे मीडियन। जी हां, अब देखिए किसी ट्रायंगल के मीडियन कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, अगर इधर से लेके आए मींस ये बाइसेक्ट हो गया, अगर इधर से लेके जाए तो फिर ये बाइसेक्ट हो गया, अगर इधर से लेके जाए तो ये भी बाइसेक्ट हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस कितने होते हैं, 3। मीडियन का काम क्या है, साइड को बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मींस अगर ये ट्रायंगल है, अगर हम इस वर्टेक्स से कोई लाइन लेके आए जो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसके साथ, इस साइड के साथ, तो उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। मान लीजिए यहां से हमने ऐसे ड्रॉ किया, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। अब जरूरी नहीं है कि ये लेंथ है जो इसके इक्वल हो, बिकॉज वो मीडियन में होती है, एल्टीट्यूड में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका काम यही है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, ये भी 3 होंगे। अगर इधर से ले लें, एक इधर से आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं। अब देखिए अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ली है, इसकी लेंथ है जो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इस वर्टेक्स से कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे या मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही बात है, दोनों एक ही होंगे। कैसे, देखिए अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया ऐसे, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल हो चुकी हैं, कवर कर लिया ऐसे वाली ट्रायंगल है इसको, ठीक है। इट मींस इन दोनों का साइज सेम है, इसका साइज सेम है, मींस दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। इट मींस ये लेंथ है जो वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। इट मींस ये क्या हो गया, ट्रायंगल का मीडियन हो गया। और साथ ही साथ आप मेजर कर सकते हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल D बनेगा। इट मींस एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर यहां से ड्रॉ करेंगे, मींस इक्वल साइड्स के बिटवीन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ, अगर आप इधर से ड्रॉ कर रहे हैं फिर कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं यहां पर करूंगा ड्रॉ लाइन CE पैरेलल टू AD। तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी किसके, AD के। तो वो कैसे आएगी, ऐसे। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन, इसको मैंने नेम दिया CE, और ये वाली लाइन है जो पैरेलल है किसके, इसके। अब देखिए ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली, और ये साइड है जो इसके पैरेलल ऑलरेडी है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ DCEA क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। जी हाँ, अब देखिए
डी वो पैरेलल है किसके, EC के, ये तो हमने ड्रॉ की है। सिमिलरली DC पैरेलल टू AE, ये तो गिवन ही था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ये तो गिवन ही था कि पैरेललोग्राम की ये साइड्स पैरेलल दी गई थी, ठीक है। सो DCEA इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होती हैं, तो अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, इट मींस EB है वो कितना रह गया 10 सेंटीमीटर, बिकॉज 10 तो ये हो गया तो फिर 10 ही ये रहेगा, बिकॉज टोटल तो कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, so CE is equal to 13 सेंटीमीटर and AE is equal to 10 सेंटीमीटर। तो अगर AE 10 है तो ये टोटल 20 था, सो EB की लेंथ है वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ चुकी है, जी हाँ, जिसकी बात हमने अभी की थी। तो अगर हमने इस ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है तो ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी, ऐसे जो 90 का एंगल बनाएगी यहाँ पे, यही ट्रेपेजियम की हाइट है, ठीक है। तो यही हाइट है किसकी, तो ये हाइट है जो ट्रेपेजियम की, ये क्या है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। जी हाँ, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एल्टीट्यूड बन चुका है। अगर ये एल्टीट्यूड है तो फिर ये मीडियन भी होगा, बिकॉज हमने अभी बताया था, बिकॉज ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल है 13 13, इट मींस ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको नेम दें CF तो ये 5 सेंटीमीटर के हमारे पास हो जाएंगे। बताएंगे कैसे हुए हैं, यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल CEB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड so EF is equal to FB that is 5 सेंटीमीटर। जितनी भी इसकी लेंथ थी EB की 10 थी तो मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया। अगर यहां पर 14 होता तो फिर ये 7 सेंटीमीटर हो जाते। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली ट्रायंगल है जो वो क्या हो गई एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जिसका बेस हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस भी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो क्या हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर, जी हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल CFB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, so by Pythagoras theorem हाइपोटेनियस कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो हमने फाइंड करना है, प्लस बेस स्क्वायर मींस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25। तो अगर h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 25 को आप माइनस करिए इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 144। सो h स्क्वायर की वैल्यू अगर 144 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 144 मींस 12 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें हाइट मिल गई है किसकी, ट्रेपेजियम की हाइट मिल चुकी है। तो क्या अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हाँ। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो 10 दूसरी क्या है 20, ये पूरी लेंथ लेनी है अब, ठीक है। 10 + 20 इंटू हाइट की वैल्यू जो हमने निकाली है 12, तो कितना हो गया 30 इंटू 12/2, तो कितना आया ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपने करना है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।